श्री वाहिगुरु साहिब जी। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधोह नहीं तह ठाओ। नौ तशवीश खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। रहाओ कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आही। आबादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे मामूर। त्यों त्यों सैल करें जो भावै, महरम महल न को अटकावै। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, बड़े ही अदब सैत तुसी सारे जाने रल मिल के अज दे विशेष दीवान श्रोमणी भगत भगत रविदास जी महाराज तिन्हां दी प्यार भिजी सिमरती विच तिन्हां दे प्रकाश पुरब संबंधी हर साल की तरह आपां इकत्रित होए बैठे हाँ। भगत सिंह जी की अमृत बाणी दे विचों तुसीं प्यार भिजे बोलां दा कीर्तन श्रवण कीता है। उन्हां दी अमृत बाणी दे विचों एक शब्द मूल पाठ वजों दास ने तुहाडे सन्मुख पठन कीता है। इहदे विचों आपां भगत सिंह जी दे दर्शन दिदारे करन दा यतन करांगे। बहुत बारी मैं गल आप जी के सन्मुख कह चुकिया हाँ, इतिहास के परथाए बहुत सारिया गुंझलां ने, क्योंकि साडे ये महापुरख ऐसे सन जो कहते सन उही करते सन। लेकिन जदों आपां उन्हां दियां महान रचनावां नूं पढ़दे हाँ ते उहदे बाद पैरलर इतिहास नूं पढ़ीए ते इवें प्रतीत हुंदा है कि ये महापुरख कहते कुछ सन ते करते कुछ सन जो असल विच है नहीं। भाव के इतिहास विच वो महापुरख कुछ होर कर रहे हैं ते बाणी दे विच कुछ होर कर रहे हैं जां होर कह रहे हैं। इस वास्ते विद्वान पुरखा ने निर्णय किया कि गुरबाणी दे विच जो इन्हां महापुरखा ने कहा है वो असलीयत है। जो आपां इतिहास दे विचों उन्हां दा रूप वेखदे हाँ वो झूठ है। हाँ, जिहड़ियां घटनावां गुरबाणी दे अकॉर्डिंग ने वो सच्चियां ने ते उन्हां नूं मनना चाहिदा है। इस वास्ते अज दे समय विच बहुते सियाणे इतिहासकार जां सियाणे विद्वान लोग जिहड़े ने वो बहुता वक्ती घटनावां दे उपर जोर नहीं देंदे, वो उन्हां दे फलसफे नूं समझण दा यतन करदे ने ते उन्हां वास्ते उन्हां दी मूरत वो नहीं जिहड़ी मूरत तस्वीर रूप दे विच बुत रूप दे विच मंदिरां दे विच घरां दे विच लगी हुई है। उन्हां दी असल तस्वीर है उन्हां दी सोच, उन्हां दी मत, उन्हां दा ज्ञान, उन्हां दा दस्सिया गया जिंदगी जीउण दा तरीका, जिहड़ा वे ऑफ लाइफ उन्होंने सानू बख्शिया है, वो है उन्हां दी असल तस्वीर। अज के संदर्भ दे विच बहुत रौला रप्पा पै रहा है राजनीति का।
खास तौर पर हिंदुस्तान दे विच, क्योंकि साडा पिछोकड़ उत्थों का होने करके असीं भी जदों कोई अपने देश नाल संबंधित अखबार चुकीए, असीं भी जदों आपस दे विच बैठीए गुफ्तगू करिए तो तुरंत असीं भारती राजनीति, पंजाब की राजनीति, उत्थों की चोण प्रणाली, वोटां, इत आदत बारे गलबात करन लग पैंदे हैं। तो सानू देखना पएगा कि गुरबाणी दे विच भी कोई इवें दी गल आई है। एक गल मैं विचार करन तो पहला दसदा जावां, सिद्धे रूप दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दे विच राजनीति की गल, राजसी लोकां की गल नहीं कीती गई। हाँ, परोक्ष रूप दे विच राज की तैयारी भी कराई गई है। राजनेता किवें दे होने चाहिए ने, पोलीटिकल सिस्टम किवें दा होना चाहिए है, उन्होंने आत्मिक मंडल दे विच लिजा के इवें कह लो कि तैयारी करवाई गई है कि एक व्यक्ति किवें समझे, राजनेता किवें दा होना चाहिए है, प्रजा किवें दी होनी चाहिए है, राजा किवें दा होना चाहिए है, राज किवें दा होना चाहिए ते राज प्रबंध किवें दा होना चाहिए। एक गल का ख्याल करियो, जदों आपां राज की गल करिए ते राज बनता है लोकां दे राही, क्योंकि राजे भी तो लोकां दे विचों चुने जाते हैं ना। जिहे जी क्वालिटी दे लोग होणगे, जिहो जी प्रजा होएगी, उहो जी क्वालिटी दे उन्हां विचों राजे पैदा होणगे, उवें दे उन्हां दे विचों धार्मिक लोग पैदा होणगे। इस वास्ते साडे महापुरखां ने गल कीती आत्मिक घाट की। पहला उन्होंने अंदरूनी दर्शन करवाए जाण, किवें दा राज होना चाहिए है, ते मनुख नूं किवें दी उस राज विच सहूलतां मिलनियां चाहिए ने, किवें दे उहदे कोल हक होने चाहिए ने। गल आत्मिक मंडल की कीते, पर नालों नाल एक तैयारी करवा दी कि बाहरी रूप दे विच जे तू चाहुंदा है राज होवे, जां जिहो जे राज दे विच जी रिहा है, सोचण दा यतन कर, तेरे कोल ओह हक हैगे ने कि तेनों लुटिया तो नहीं जा रहा, किते किसी खौफ दे विच जिंदगी बतीत तो नहीं कर रहा, किते ऐसा तो नहीं कि तू जिंदगी जी रहा है पर तेनों खुशी नहीं मिल रही, तू गमां दा भरिया होया है। किते ऐसा तो नहीं कि तेरे नाल किसी प्रकार का इस बिनाह दे उपर विरोध किया जा रहा होवे, नफरत की जा रही होवे कि तेरी नस्ल माड़ी है, तेरी जात माड़ी है, तेरा रंग माड़ा है, ये आधार पर तेनों किसी दूजे नंबर का, तीजे नंबर का शहरी गदरामिया जा रहा होवे। ख्याल करियो, सीधे रूप में यह गल नहीं की गई, पर जदों आत्मिक राज की गल की गई तो वो सारा ज्ञान दे दिता गया कि जिहड़ा आत्मिक शहर है जां जिहड़ा आत्मिक राज है वो किवें दा होना चाहिए। जदों कोई व्यक्ति अंतर्मुखी राज की प्राप्ति वास्ते अध्यात्मिक यतन करेगा तो अपने आप ही उन्होंने इस गल की समझ आ जाएगी कि बाहरी राज प्रबंध फिर किवें दा होना चाहिए है। मैं इहनूं इवें भी देखदा हाँ कि बहुत सारिया गल्लां ऐसियां होंदियां ने, समस्यावां होंदियां ने, जिहो जे तुसीं समय दे विच जिंदगी बतीत कर रहे होंदे जे, जां जिन्हां कोल पावर होंदी है, स्टेट की पावर बहुत होंदी है, वो कुछ भी कर सकती है, ते सियाणे लोग सीधे रूप दे विच स्टेट दे नाल मत्था नहीं लाउंदे। हालांकि जिस राज प्रबंध दे विच कोई लेखक होवे, इतिहासकार होवे, उहदी लेखनी दे उपर पूरा राज प्रबंध का प्रभाव होता है, कवि की कविता के उपर राज प्रबंध का प्रभाव होता है। बहुत ही बारी तां डरपोक प्रकार के लेखक, डरपोक प्रकार के जिहड़े कवि ने वो राज प्रबंध की उसत दे विच लिखना शुरू कर देंदे ने, पर जिहड़े लोग राज प्रबंध दे नाल मत्था भी ला रहे होण वो जो गल करते हैं तो सीधे रूप दे विच स्टेट का विरोध नहीं करते। उन्होंने पता है कि उहदे नाल नुकसान की होएगा, वो फिर किसी होर रूप दे विच लोगों की घाट करने वास्ते, उन्होंने तैयारी करने वास्ते ज्ञान देने का यतन करते हैं ताकि पब्लिक के अंदर बगावत की सुर पैदा की जाए, उन्होंने उन्होंने हकों के बारे समझ आ सके। ये कोई किसी महापुरख, किसी सियाणे व्यक्ति के डर का
प्रतीक ना मन लियो। असलीयत दे विच ये सियाणप है कि वध तो वध समा संसार ते रह के संसार नूं जागृत किवें करना है। इसलिए ये जिहड़ा शब्द मैं तुहाडे सन्मुख पढ़िया इहदे विचों आपां समझण दा यतन करांगे कि किहो जिहा एक आत्मिक शहर जां एक आत्मिक स्टेट भगत रविदास जी चाहुंदे सन, उहदे विच किवें दे सानूं हक होने चाहीदे ने ते किवें दे हक अंदरूनी शहर दे विच भगत रविदास जी ने दर्शाए ने। आओ एक बारी प्यार दे नाल फतेह बुलाओ ते फिर शब्द नूं विचारीए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोह नहीं ते ठाऊं। कहते भी मैं चाहता हाँ एक आत्मिक शहर होवे, एक आत्मिक राज होवे। मैं चाहता हाँ एक आत्मिक राज प्राप्त करना जिहड़ा परमेश्वर के चरणों नाल जुड़ के प्राप्त किया जा सकता है। कहते वो जिहड़ा आत्मिक शहर है उसका नाम है बेगमपुरा। भाव कि जिहड़ी स्टेट वो चाहुंदे ने, जिहड़ा वो राज चाहुंदे ने, जां इवें कह लो एक मुल्क का जिहड़ा कंसैप्ट है, एक देश का जिहड़ा कंसैप्ट है, उत्थे गम नहीं होना चाहिए, गमगीन व्यक्ति नहीं होने चाहिए। पूरी दुनिया दे विच अज तुसीं निगाह मार के वेखो, पूरी दुनिया दे विच जिन्ने आजाद देश ने उहदे विचों अद्धे तो ज़्यादा देश ऐसे ने जिन्हां विच नित 70 विषय रहिंदे ने। जिन्हां देशां दे विच भैणां दे भरा, मावां दे जवान पुत कतल कर दिते जांदे ने, उन्हां दीयां लाशां उन्हां दे घरां विच पहुंचदियां ने। दुनिया दे विच किन्ने देश ने जिहड़े आपस दे विच फौजी तौर ते लड़ रहे ने। आ देखो उधर रशिया यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर आके बैठा हुआ है, कदों भी जंग छिड़ सकती है, तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। रशिया ने इत्थों तक कह दिता है कि उस दुनिया में रहने का की फायदा जिथे रूस नूं कोई जगह ना होवे, ओहो जी दुनिया खत्म हो जानी चाहिए। उन्हें ऐलान कर दिता है कि जे मैनूं जरूरत पई तां असीं परमाणु शक्ति का भी प्रयोग करांगे। जिथे इहो जी सोच वाले लोग होण ते जे वाकई इवें दा युद्ध हो गया, किन्ने 70 विछणगे, किन्नियां भैणां दे पुत मरनगे। पर हुण तक जो वापरे उहदे विच जो हो रहा है कि उन्हां घरां दे विच खुशी है, गम। तुसीं अफ्रीका दे देशां नूं वेखो, तुसीं एशिया दे मुल्कां विच वेखो, अफगानिस्तान दे विच की हो रहा है, हिंदुस्तान दे विच पिछले समय दौरान जदों असीं कहंदे हां आ खालड़ा पार्क बनी हुई है, 25,000 नौजवानों दीयां लवारस लाशां दी आपां गल करदे हां। एक ऐसा समा पिछे गुजर के गया, घर घर दे विच गम सी। कहण तो मुराद के स्टेट अपनी शक्ति नूं बनाई रखण वास्ते जिहड़ा भी उन्हां नूं नज़र आउंदा है चैलेंज कर रहा है, उन्होंने किसी भी ढंग दे नाल खत्म करने का यतन करते हैं। उहदे लई वो कोई भी शक्ति, कोई भी तरीका वरतन का यतन करते हैं। अज पूरी दुनिया दे विच गमस्तान बनिया हुआ, बहुतात दे विच गमस्तान है, बेगम नहीं है। गल भगत जी भावें हिरदे की कर रहे हैं कि एक आत्मिक शहर आपां ने हासिल करना है जिहदे विच गम ना कोई होवे। पर ख्याल करियो कि वो आत्मिक शहर इवें दा थोड़ी होएगा कि घर दे विच पुत्तर दी लाश पई होवे ते तुहानूं गम ही कोई ना होवे। गवांढ दे विच अग लगी होवे, उहदा घर सड़ रहा होवे, अंदर उहदे बच्चे चीखां मार रहे होण, बचाओ बचाओ कर रहे होण, ते भगत बैठा होया वो बेगम होया बैठा, उहनूं गम ही कोई नहीं भी ये दुख क्यों वरत रहा है। नहीं भाई, एक तरीका है। सब तो पहला तो अंदरों तैयारी की जा रही है कि इवें दी चीज प्राप्त करनी है, ते दूजी गल प्राप्त करने वाले व्यक्ति दे अंदर उस प्राप्ति की चाहना तां ही बन सकती है पहला उन्होंने कुछ दिखाया जाए, पहला उन्होंने पढ़ाया जाए। जिन्हां बंदियां नूं समझ कोई नहीं हुंदी वो जदों रौला पाउंदे ने ते वो नुकसान अपना करवा लैंदे ने, प्राप्ति उन्होंने कोई नहीं हुंदी। बहुत सारे साडे सिखां दे भी इवें दे लीडर होए ने
जिन्हों ने जो भारतीय स्टेट के नाल मत्था लाया उन्होंने पता कुछ नहीं सी कि असी की प्राप्त करना है ते करना की है। बस उन्होंने कहा गया सी कि तुसी लड़ना है तो तुहानू एक जगह प्राप्त हो जानी जिथे तुसी अपना झंडा गड़ देना है ते बस इसे ही वहन दे विच बहिंदियां होयां ने अपना भी नुकसान कराया, अपने समाज का भी ते होर बहुत सारियां दा भी नुकसान करा लिया। उन्हां दे अगे किसी प्रकार जिन्हों पढ़े लिखे लोग ब्लू प्रिंट कहते हैं इवें दा कुछ नहीं सी हैगा। उन्होंने पता कुछ नहीं सी कि जे कल नूं सानू राज मिल गया उन्हें चलाउणा किवें है, विदेशों के नाल उन्हां दे संबंध किवें दे होणगे, वो अपनी आर्थिकता नूं मजबूत करन वास्ते यतन की करनगे। जिहड़े बंदे वड्डे ठेकेदार बने हुए सन उस राज की प्राप्ति हासिल करने लई जां अज भी जिहड़े ने वो तां आप डंडे लैके अपने कौमी भरावां नूं नित कुढ़दे फिरदे ने, नित नफरती लैक्चर देंदे फिरदे ने ते उन्हां द्वारा चलाए जा रहे फेसबुक चैनल ते होर साधन जिहड़े ने उन्हां दे उपर अपने दीन भरावां दे प्रति नफरत फैलाई जाती है। हुण ओहो जिहे बंदियां दे हत्थ विच राज आ जाए कि बेगमपुरा वाला राज होएगा? उत्थे तां गम ही गम होणगे। वो तां नित हथियार के जोर नाल अपनी गल नूं मनाउण वास्ते कुटिया करनगे, कईयां नूं लुटिया करनगे। तो एक रूप दिता भगत रविदास जी ने, कहते जेड़ा शहर जां जेड़ा देश जेड़ा राज असीं बनाउणा चाहुंदे हां उत्थे गम नहीं होएगा। इस करके ओहो जे शहर दा ते नां ही होना चाहिदा है बेगमपुरा। दुख अंधो नहीं ते ठां, कहण लगे वो जेड़ा राज होएगा उत्थे ना कोई दुख ना कोई चिंता ना कोई घबराहट ना कोई दुख, जिथे चंगे हॉस्पिटल ना होण किन्नियां बीमारियां होंदियां ने, जिथे मानसिक तौर पर लोग ज्यादा दबे जाते हैं वो मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। जिहड़ियां वोटां पै रही ने ना मनोविग्यानी कहते हैं कुछ लोग लंबे समय तो मानसिक रोग नाल ग्रस्त ने, उन्होंने तुसीं दस भी दिओ कि आ जिहड़ी पार्टी है तुहाडा नुकसान कर रही है, वो इन्ने मानसिक रोगी उन्होंने तां भी पता नहीं लगता जो जाके मोहर लाउण लगदे ने ते उसे ही जिल ते लग जाती है जिहदे ते कई सालों तो पिता पुरखी तौर पर वो मोहर लाउंदे आ रहे सन। मानसिक रोगी उन्होंने मन्निया गया है। घबराहट वेखनी होवे अफगानिस्तान दे विच जदों अमेरिका उठिया ते उहदे बाद घबराहट कईयां ने वेखी होएगी किवें जिवें बसां नाल लमक के लोग सफर करते हैं इवें जहाज़ां नूं नाल लमक के लोग उस देश दे विचों निकल जाना चाहुंदे सन। जिहड़े देश की गल भगत रविदास जी कर रहे हैं उत्थे इवें दी घबराहट नहीं होनी चाहिए, उत्थे डिप्रैस लोग नहीं होने चाहिए, स्ट्रैस के पेशेंट नहीं होने चाहिए ते बीमारियां नाल ग्रस्त लोग नहीं होने चाहिए। दुख अंधो नहीं ते ठाओ, कहण लगे ना तसवीस खराज ना माल, नह तसवीस ना उथे कोई घबराहट, खराज ना माल, माल दे उपर बहुता टैक्स नहीं होना चाहिए। देखो टैक्स प्रणाली की भी गल की, जिहड़ी धन दौलत होवे जिहड़ियां वस्तुआं होण उन्हां ते वाजिब टैक्स होने चाहिए ने। यह ना होवे कि इन्ना टैक्स उन्हां दे कोलों लिया जाए कि एक बिजनेसमैन जिहड़ा है वो उस इलाके नूं छड्ड के दूसरी होर जगह ते पलायन कर जाए। अज ने पंजाब दे विच कई बार व्यापारी कहते हैं जिहड़े कुछ हक विशेष स्टेटां नूं हिंदुस्तान की गौरमेंट ने दिते ने पंजाब नूं भी दिओ, हिमाचल नूं एक विशेष दर्जा पिछले समय दौरान जो दिता गया, अज उन्हां दा एक बद्दी शहर है जिहड़ा बड़ा डिवेलप हो चुका है। और लुधियाना अमृतसर किन्ने पंजाब के शहरों के विचों इंडस्ट्री उठ के उत्थे चली गई क्योंकि टैक्स घट सन। जिथे टैक्स ज्यादा होण उत्थे किते उद्योग वध खुल सकते हैं। इवें दी लुट नहीं होनी चाहिए। बाबा जी कहने लगे नह तसवीस खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। गल भावें अंदर की अवस्था की दिती पर बाहर के शहर बारे भी उन्होंने तसवर किया। ख्याल करियो दो शब्द ने, मुसवर जिहड़ा होंदा है ना वो पहला तसवर करता है फिर तस्वीर बनती है। गुरुआं दी तस्वीरां झूठियां ने पर फिर भी उन्हां विचों कुछ सच मिल सकता है। कारण पता की है,
मुसव्वर ने पहला इतिहास पढ़िया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़िया कपड़े किवें दे पाउंदे सन। वो गल वखरी है कि वो इतिहास में जो लिखिया है वो सच्चा या झूठ है, पर उन्होंने पढ़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कपड़े इवें दे पाए जाते सन, घोड़ा इवें दा हुंदा सी गुरु साहब जी दा, पैरों में जोड़ा इवें दा पाउंदे सन, कलगी इवें दी लाउंदे सन, भत्थे विच तीर इवें दे रखदे सन। उन्हां बारे एक रूप उन्होंने बयान किया। मुसव्वर ने अपने दिमाग में उन्होंने तस्वर कर लिया, उसके बाद उन्हें पेपर के उपर तस्वीर उलीक दी जो उन्हें तस्वर किया सी। पहला तस्वर किया जाता है, तस्वीर फिर बनती है। असल में भगत रविदास जी ने एक राज को तस्वर किया है। देखो तस्वर कितने किया जाता है, अंदर। ये आप गल करांगे कि ये जिहड़ा शब्द है इसका संबंध तो अंदर दे नाल है, पर ख्याल करियो ये राज अंदर तस्वर किया गया है, पर जब इस राज को बाहर रूपमान किया जाएगा, इसकी तस्वीर बनेगी, तो फिर एक चंगा राज प्रबंध होएगा जिहदे विच पब्लिक सुख माणेगी। बाबा जी कह रहे हैं, कहंदे खौफ ना खता ना तरस जवाल, उथे ना कोई खौफ ना उथे किसी प्रकार का पाप, ना ही उथे किसी प्रकार की गिरावट। कोई उथे गिरिया होया व्यक्ति कि अज उन्होंने कोई तुसीं जिम्मेवारी दी तो कल वो मूँह लुकाउंदा फिरे कि ये रिश्वत लैंदा होया फड़िया गया सी, इहनूं जिम्मेवारी दी, ये किसी धी भैन की इज्जत आबरू दे उत्ते हथ पाउंदा होया फड़िया गया, इवें दा गिरिया होया कोई व्यक्ति नहीं होएगा। ते किसी नूं डराउण वाला कोई उत्थे इवें दा बदमाश नहीं होएगा कि कोई बंदा डर दे विच जिंदगी बतीत करदा पिया होवे। अज यूपी विच कह रहे ने बदमाशां नूं डरा दिता, पर कमाल दी गल है बदमाशां नूं बदमाश ही डरा रहे ने उत्थे, ते जिहड़े डरा रहे ने वो होर कईयां नूं डरा रहे ने जात दे नाम ते, धर्म दे नाम ते। ते ऐसियां दी बदमाशी नूं वेख के कई बार गुरु साहब जी की पवित्र बाणी चेते आउंदी, जे सकता सकते को मारे ता मन रोसना होई सकता, शी मारे पै वगे खसमे साथ रसोई। बघियाड़ बघियाड़ दी लत पाड़ देवे फिर काहदा दोष है, पर दुख ते उदों हुंदा है जदों बघियाड़ वर्गा इंसान किसी गां नूं जाके फड़ लैंदा है, ओदियां बोटियां नोचण लग पैंदा है। पर महाराज कहते हैं किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। जिहड़ा अंदरूनी राज को कल्प रहे ने, अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहां खैर सदा मेरे पाई। हुण मैं वसन दी ये थोड़ी सोहनी थां लभ रही है, उथे सदा सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इहदा भाव ये नहीं है कि आले दुआले जो कुछ वापर रहा है, भगत साहब जी उत्थों उपराम हो चुके हैं ते अपने अंदर एक आत्मिक मंडल का शहर मन के, एक बनौटी शहर मन के ते उहदे विच अखां बंद करके बैठ गए ने, तो उन्होंने कोई आले दुआले नाल लेना देना नहीं। जे इवें दी गल हुंदी ते भगत साहब ने जिहड़ा प्रचार किया, लोकां नूं जिहड़ा ज्ञान वंडिया, सच नाल जुड़न दा जिहड़ा उपदेश दिता, जिहड़ियां उन्होंने गल्लां कहीआं कि भाई कहां भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। फिर की हो गया जे कोई कपड़े वांगू किसी नूं कैंची दे नाल हौली हौली कट देवे, कहते दुख तां उदों वापरदा है जदों कोई बंदा सच नालों सच्चे गुणां नालों टुट जावे, जदों असलीयत तो टुट जावे, जदों उहनूं अपने हक्कां दी जानकारी ना रहे, उदों दुख हुंदा है। कोई कपड़े नूं जिवें कैंची नाल कट्टिया इवें भावें कट देवे, काहदा दुख उदों काहदा डर। इवें दियां गल्लां भगत थोड़ी कह सकते सर, नहीं। असल में वो कहना चाहते हैं, मैनूं समझ आ गई है कि इवें दा राज होना चाहिए, जिहदे विच इवें दे लोग होने चाहिए ने, इवें दा प्रबंध होना चाहिए, इवें दे सुख साधन होने चाहिए। कायम दायम सदा पातशाही, ये जिहड़े आत्मिक मंडल दे विच उन्होंने राज नूं तसवर कीता, इवें दे चंगे राज की पातशाही लंबेरे समय तक चलती है। कायम दायम हमेशा रहने वाली पातशाही। दुनिया दे विच बड़े राज बने ते बड़े खत्म हो गए। चंगे राज जिहड़े सन वो लंबे समय तक चले। चंगे राज उदों खत्म होए ने जदों उन्हां राजां दी बागडोर गिरे हुए व्यक्तियां दे, पापी लोकां दे हत्थ दे विच आई। जदों इवें दे राजे आ गए,
राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर नहींदा पाइन घाओ रात पित कुत्तियों चट जाओ। बाबा नानक जी कहते हैं जदों राजे बन जाण शिकारी बघियाड़ शेरां वर्गे बन जाण उन्हां दे मुकद्दम कुत्तियां वर्गे बन जाण गरीबां नूं लोड़वंदां नूं जां जिन्हां दे घर विच कोई धन है जा उन्हां दे गल पैण उन्हां दीयां बोटियां तक निचोड़ लैण ते उन्हां दी रत तक उन्हां दे शरीर विचों डिग्गी हुई पित तक भाव के मिज तक नूं जे खाण तक जाण कहण लगे जदों एवें दा राज प्रबंध होवे एवें दे वजीर होण ते उदों फिर राज ते मुकणे ही मुकणे ने। पर एक गल दा ख्याल करियो केवल राजियां दी क्वालिटी जां प्रबंधकां दी क्वालिटी कमजोर होण दे नाल ही सब कुछ नहीं हुंदा। महाराज कहते ने ज्ञान भी होने जिहड़े लोग होंदे ना उन्हां करके भी बहुत कुछ वापरदा है। जदों पब्लिक ज्ञानहीनी हो जाए बेसमझ हो जाए ते पब्लिक गलत लोगों के मगर तुर पवे उदों भी इवें वापरदा है। एक घटना इतिहास विचों प्राप्त होती है। कहते ने कि भाई मरदाना जी ने महाराज नूं सवाल किया कहण लगे बाबा जी बाबर का हमला होया आ जिहड़े राजे पापी सन वो तो मारे गए पर आम पब्लिक का की कसूर सी कई तो बड़े चंगे लोग सन जिहड़े मारे गए। ते महाराज कहण लगे कोई नहीं किसी दिन जवाब देवांगे। कुदरती एक दिन ऐसा भाना वापरिया भाई मरदाना जी के शरीर से कोई एवें दा पदार्थ लग्या सी कुछ कीड़ियां वो आराम कर रहे सन कीड़ियां शरीर से चढ़ गई। इतिहास जिवें साखियां कहंदियां ने साखीकार कहंदा एक कीड़ी ने भाई मरदाना जी के शरीर से लग्या होया मिठा मवाद खांदियां खांदियां शरीर नूं कट दिता ते मरदाने ने हथ फेरिया बहुत सारियां कीड़ियां दरड़ियां गईयां ते बाबा नानक जी कहण लगे मरदानिया ये की वापरिया कट्टिया ते तैनूं एक ने सी बाकी किवें मसल दित्तियां। वो कहण लगे महाराज कट्टिया भावें एक पर बाकी ते पिछे लगियां होंदियां सन। गलती भावें एक बंदा करदा है पर उस गलत बंदे नूं जिहड़े लोग फॉलो करते हैं उहदे करके उन्हां दा भी नुकसान हुंदा है। ये एक असलीयत है। जदों राजे गलत हुंदे ने असल दे विच उन्हां नूं गलतियां करन दा उत्साह मिलता है पब्लिक दे राहीं जदों पब्लिक उन्हां दे पिछे लगी रहिंदी है। अज किन्ने मान लो भारत देश दीयां आपां गल्लां करिए पंजाब दीयां गल्लां करिए आपां कह दियांगे साडे बहुत सारे सिख भरा सन जिहड़े कि मैनूं उहदे नाल कोई लैणा देना नहीं उत्थे किहड़ी पार्टी दा राज होवे पर जिहड़े कहिंदे सन कि कांग्रेस ने साडे उपर बड़े जुल्म कीते भाई सरकार किहने बनाई 2-3 बार उन्हां दी सारियां फिर वो लोग जिन्हां ते ब्लेम लाया जाता है कि साडे ने नीलियां पग्गां बन के खा गए पंजाब नूं बार बार उन्हां नूं कौन वोटां पाउंदा है कौन चुनदा है। इहदा अर्थ कि दोषी कौन है दोषी तो पहला लोग ने ना। हाँ वो वखरी गल है कुछ दोषी असी भी हाँ साडे वर्गे लोग जिहड़े कहंदे ने साडे कोल समझे वो लोकां नूं जागृत नहीं कर रहे। जिहड़े सियाणे कवि ने जिहड़े सियाणे लेखक ने जिहड़े सियाणे ब्याह बुलारे ने जिहड़े समाज प्रति कहंदे ने समर्पित हाँ जिहड़े कहंदे ने सच दे प्रति धर्म प्रति असीं समर्पित हाँ जिन्हां दी जिम्मेवारी बनदी है उन्हां ने अपनी जिम्मेवारी लोकां नूं अवेयर करन वास्ते निभाई नहीं। असल दे विच जां ते उस स्टेट तो डरदे सन जां इन्हां लोकां तो डरदे सन जिन्हां कोल राज सी कि जे गल कीती ते कल नूं कोई केस पा देणगे बांह मरोड़ लैणगे। पर ढंग ते साना भगत रविदास जी महाराज भी ते दस रहे ने तसव्वुर कर रहे ने अंदर पर जदों किते तस्वीर बनेगी इवें दे राज दी बनेगी। लेकिन सियाणे बंदे नूं समझण वास्ते भी सियाणप होनी चाहिदी है भी बड़ी वड्डी समस्या है। गुरबाणी दे विच एक बड़ा सोहना शब्द है महाराज कहंदे ने कि जिवें भांडे विच आपां पानी भरदे हां पर भांडे नूं बनाउण वास्ते भी तो पहलां पानी की लोड़ पैंदी है ना। कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। कहने लगे कि ज्ञान गुरु जे ज्ञान है तो गुरु ज्ञान को समझने वास्ते भी पहला ज्ञान होना चाहिए। इसका अर्थ कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। जदों तक लोग पढ़ते नहीं
समझदार नहीं बनते। अपने विच बहुती कमजोरी ये है, आपां वेले समय विच वेलियां गल्लां करते हैं। मैं कई बार ये उदाहरण दिया करता हाँ, तुसीं किसी बस स्टॉप ते चले जाओ, रेलवे स्टेशन ते चले जाओ, एयरपोर्ट के उपर चले जाओ, तुसीं अपनी कम्यूनिटी नूं देखो, तुहानूं गप्पां मारदे हुए लोग नज़र आउणगे। जिन्ना गोरियां बारे असीं कहंदे हां उन्हां दे राज दे विच सूरज नहीं सी छुपदा, अज भी तुसीं गोरियां नूं वेखो बैठे होणगे, उन्हां दा कंप्यूटर खुला होएगा, उन्हां दे हत्थ विच कोई बुक होएगी, पढ़ रहे हुंदे ने। तुसीं लाइब्रेरीज़ दे विच जाओ, करमन तो किताबां साडी इत्थे गुरद्वारा साहिब दी लाइब्रेरी दे विच आईयां। मैनूं पता लग्या कि वो लाइब्रेरी विचों पुस्तकां तां चुकीआं गईयां। इत्थों दा एक निज़म है कि कोई शायद 4 साल तक जे कोई बुक इशू ना करावे कोई बंदा, तो उस बुक नूं वो लाइब्रेरी विचों बाहर कढ दिंदे ने। इहदा अर्थ कि 4-4 साल तक किसी बुक नूं किसी साडे बंदे ने हत्थ ही नहीं पाया। तुसीं चाहुंदे हो इन्हां लाइब्रेरीज़ दे विच साडीआं पंजाबी दीआं बुकां जिहड़ियां ने वो होणीआं चाहीदियां ने, जदों असीं पढ़ना ही कोई नहीं। लेखक की करन लिख के जदों कोई पढ़ता ही नहीं। इहदा अर्थ ये नहीं कि लेखक लिखना बंद कर देण, पर फिर भी उन्होंने मोटिवेशन उदों ही मिलेगा जो वध तो वध उन्हां दीआं लोक किताबां पढ़नगे। जदों तक असीं पढ़ते नहीं हाँ, एजुकेट नहीं होंदे। एजुकेशन का संबंध केवल कॉलेजां यूनीवर्सिटी दे नाल नहीं है, पढ़न दे नाल है। तुसीं इत्थे बैठे हो, एजुकेशन ही तो लै रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने जदों तक ज्ञान नहीं है, जदों तक साडे कोल समझ नहीं है, जदों तक कूड़ राजा होएगा ते कूड़ प्रजा होएगी, उदों फिर सच की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज ने इत्थे गल कीती, कहण लगे आपा दान कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही। उस पातशाही दे विच कोई 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का शहरी नहीं होएगा। उत्थे सारे इक्को जे होणगे, बराबर होणगे। दोम न सेम 100 आही, आपा दान सदा मशहूर। उस शहर दे विच हर कोई व्यक्ति, वो शहर भुग वसदा होएगा, सोहना शहर होएगा। उहां गनी बसे मामूर। देखो ये भी उन्होंने तसवर किया कि शहर के शहरीए धनी होने चाहिए ने। उहां गनी वसे, अमीर रहने, अमीर वसने चाहिए ने। उस शहर के विच अमीर लोग वसणगे। अमीरी का संबंध केवल धन दौलत नाल नहीं होंदा, बौद्धिक तौर पर भी अमीर, ज्ञानवान, समझदार। उहां गनी बसे मामूर, त्यों त्यों सैल करें जो भावे। इन्हां नूं घुम्मण फिरन दी आजादी, कोई पाबंदी नहीं। सैल करन, घुम्मण फिरन, जिथे उन्हां दा दिल करता है जाण, पूरी तरह आजादी होनी चाहिए है। त्यों त्यों सैल करें ज्यों भावे, आनंद दे नाल ओह विचरदे ने जिवें उन्हां नूं भाउंदा है। महरम महल न को अटकावे। उस राज विच, उस रबी महल दे विच भेती लोग वसते ने ते कोई उन्हां दे राह दे विच रुकावट नहीं पाउंदा। जदों कोई काम खोलण लगण, कुछ करन लगण, थां थां ते रुकावटां नहीं पैंदियां, सगों उन्हां दी सहायता कीती जांदी है। कह रविदास खलास चमारा, गल इत्थे खोली। कहण लगे हे रविदास, हे शुद्ध चमार, क्योंकि जिन्हां ने राज करना होंदा ना, पहला वो दूजियां नूं मानसिक तौर पर कमजोर करते हैं। रंग करके, नस्ल करके, इलाके करके, बोली करके, लिखतां दे राही, लैक्चरां दे राही, सिस्टम दे राही वो ये गल ठोस देंदे ने कि तुसीं लोग दूजे नंबर दे हो। हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा आदि काल तो राज करदा सी, राज करन वाला एक राजगुरु हुंदा सी। राजा राजगुरु कोलों पुछ के गल करदा सी। राजगुरु ने जिहड़े ग्रंथ लिखे उहदे विच उन्ने ये लोकां विच भर दिता कि रब ने तुहानूं नीवें बनाया है, शूद्र पैदा कीता है, तुसीं नीवें हो, तुहानूं राज करन दा अधिकार नहीं, तुहानूं फर्जां दी पालना करनी चाहिए है। तुहाडा फर्ज ये है कि तुहानूं राजियां दी सेवा करनी चाहिए है, तुहानूं मेरे द्वारा दसियां गई उच्चियां कुल्लां की सेवा करनी चाहिए है, उन्हां की गंदगी ढोनी चाहिए है। तुहानूं अपने हक मंगण वास्ते कदे बोलना नहीं चाहिए।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਲਾਂ ਦਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚਮਾਰ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਆਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਮਝੋ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। जिनकी जात और कुल माही सरदारी ना भई कदाही, तिन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਣ ਜਾਣੇ ਤਕੜੇ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाए हैं, मुगल से कैसे लड़ पाए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫੜੀ, ਚਿੜੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਣ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਚਟਾਈ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ? ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮੁਗਲਾਈ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੱਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਕਦਮਬੋਸੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾਤ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਿਲਾਫ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜੋ ਹਮ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਜ਼ਾਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਮ ਰਹਿਤ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।
तो जिस दिन लोग ਗਿਆਨਵਾਨ हो जाणगे, समझदार हो जाणगे, जिस दिन लोगों को समझ आ जाएगी अपने हकों के प्रति किवें लुटिया जाता है समाज नूं, समाज नूं लुटण वाले लोग किहड़ियां चालां चलते हैं, जिस दिन ये गल समझ आ गई फिर सियाणे लोगों विचों सियाणे लीडर पैदा होणगे, सियाणे धार्मिक लोग पैदा होणगे ते जिथे भी इवें दे लोग होणगे उत्थे दा राज प्रबंध अपने आप ही वधिया होएगा, सुखमई ते आनंदमई होएगा। गुरु साहब किरपा करन आपां इन्हां भगतां नूं, अपने महापुरखां नूं, गुरु साहिबानां नूं सालां दर साल याद तां करदे हां, पर उन्हां दे कोल आपां ज्ञान प्राप्त करन दा यतन नहीं करदे। जदों तक ज्ञान प्राप्त नहीं करांगे, अपने जीवन दे विच उहनूं अपनावांगे नहीं ते गम रहत जिंदगी सानूं प्राप्त नहीं हो सकेगी। गुरु कृपा करन फिर मैं बेनती करा, ये राज अंदर तस्वर किया गया है, पर जे उहदी तस्वीर बनेगी तो बड़ा महान राज प्रबंध होएगा। ये सानू सबनों हमेशा गुरबाणी की खोज करनी चाहिए। हुई भुलों चुकां की क्षमा। भगत रविदास जी महाराज के प्रकाश पुरब दियां सबनों लख लख बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।